वेलकम टू बी एग्रीकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एग्रीकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य पेपर वन के बारे में और जानेंगे पेपर वन का नाम क्या है। तो सबसे पहले बात जान लीजिए, आधुनिक हिंदी काव्य उसका नाम है। उसके अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की दूसरी रचना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, मेरी कुटिया में राजभवन बनवाया। और भी यूनिवर्सिटी के छात्र एवं छात्राएं अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो उनके लिए भी उनकी रचनाएं आप थोड़ा भिन्न हो सकती हैं, तो आप अपने सिलेबस से मिला करके तब वीडियो को देखिएगा। ठीक, तो हिंदी साहित्य पेपर वन, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, बी द्वितीय वर्ष। अधिकतर सिलेबस में यही पाठ्यक्रम होता है, लेकिन आप एक बार अपने सिलेबस से मिला लीजिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से फिर देखिएगा। तो इससे पहले मातृभूमि कविता के जो है 3 महत्वपूर्ण जो है वीडियो अपलोडेड हैं। उनमें हमने मातृभूमि कविता के बारे में समझा था। अब इस वीडियो में हम समझते हैं मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया कविता के बारे में। इससे पहले एक वीडियो अपलोड है, तो उसको आप लोग देख लेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देखिए। चलिए हम आज की वीडियो की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। और आज की वीडियो में हम जानते हैं किस लय कर प्रकृति निज माया, अर्थात प्रकृति की जो माया है, प्रकृति ने माया करी है। माता सीता जी कहती हैं कि जो ओस की बूंदें ये आकर के ये लता पत्रिकाओं और इन सभी घास की नोकों पर पड़ती हैं, ये मानो मोती के समान दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार की अभिव्यंजना इस पंक्तियों में मिलेगी। और ध्यान रखेंगे, इन पंक्तियों में आपको अगर मैं बात करूं, अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलेगा। मानवीकरण को आपको भी मानक देना पड़ेगा, मानवीकरण अलंकार भी मिलेगा। रूपक अलंकार को भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ उपमाएं तो अत्यंत मनोरम है इस कविता की। तो कुल मिलाकर के सुंदर बीन योजना प्रस्तुत करी गई है इस पंक्तियों में। आइए देख लेते हैं पंक्तियां कौन सी हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने पंक्ति हाजिर है। देखिए, किसलय कर स्वागत हेतु हिला रहे हैं, मृद मनोस भाव सम सुमन खिला रहे कर खिला करते हैं, सॉरी, किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृद मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, डाली में नौफल नित्य मिला करते हैं, तुण तुण पर मुक्ता भार झिला करते हैं, निध खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। ठीक, तो मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित यह रचना प्रकृति और एक जो है प्रकृति का एकदम से मनोरम्य चित्रण प्रस्तुत करा गया है इस वीडियो के अंतर्गत, मतलब इस कविताओं के अंतर्गत, इस इन पंक्तियों के अंतर्गत। देखिए, माता सीता जी है वो राजभवन का सुख एक तरफ है और जंगल के दुख एक तरफ है। अब जंगल का जो दुख या फिर सुख है, कुछ भी कह सकते हो, कभी दुख कहना पड़ रहा है, कभी सुख कहना पड़ रहा है उसी चीज को, क्योंकि देश काल समय और स्थान के हिसाब से, इन परिस्थितियों के हिसाब से हर एक वस्तु की, हर एक व्यक्ति की परिभाषा बदल जाती है। क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए अगर कोई बदल जाता है तो उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आज नहीं तो कल को बदलना ही है किसी ना किसी, चाहे आज आप बदलेंगे चाहे वो बदलेगा। तो बदलने के लिए आप ये देखिए कि ये व्यक्ति जो है बदल रहा है या फिर अपनी बातों से मुकर रहा है, तो भैया नियम ही है प्रकृति का कि लोग स्वार्थ के हिसाब से एक दूसरे से मतलब लगे होते हैं, उसके अंदर स्वार्थ निपट जाता है तो उसके बाद में छोड़ के आगे चल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अब प्रकृति जो है, प्रकृति का जो सुरम्य झांकी है, मनोरम्य झांकी है, जो हृदय को आधोलित करती है, हृदय को एकदम से उद्धृत करती है, कि हृदय को मतलब एकदम से अंदर से इतना प्रसन्नता पैदा करती है। उसी बात को माता सीता कहती हैं प्रभु से, या फिर अपने जो है देवर से, कि क्या कहती हैं कि प्रभु, अब प्रभु जब रामचंद्र जी आते हैं तो कहते हैं कि आप जो है बहुत दुख में जीवन यापन कर रही सीते, और ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये तो भाई कठिन परिस्थिति है, इसमें मेरा तुमने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब सीता जी कहती नहीं, मैं वहां पर रहती अगर अयोध्या में तो आपकी सेवा भी न कर पाती, और आपकी सेवा अगर नहीं कर पाती मैं, तो फिर मेरा पतिव्रत धर्म सही से ना हो पाता, और पतिव्रत धर्म का हमने पालन किया तो ये तो सुख हमको मिल ही रहा है। दूसरा सुख हमको ये प्रकृति का सुरम्य वातावरण देखने को मिल रहा है, जो उस राजभवन में नहीं मिलता, उस चहर दीवारी में हमको नहीं मिलता, जो यहाँ पर हमको मिल रहा है प्रकृति की छाया में। आपने कविता पढ़ी होगी बीए थर्ड ईयर में, भी बीए थर्ड ईयर में गए, बीए थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो आपको अच्छी कविता प्रकृति से रिलेटेड मिलेगी। वो बहुत सारी आत्माएं उसमें चौमहला वाली की कविता अवधि का आधुनिक अवधि काव्य में है। ठीक, तो उस बड़ा मजा आता है जब आधुनिक अवधि काव्य आप पढ़ते हैं। मैं उस पर व्याख्या सारी वीडियोज अपलोडेड हैं, मन हो तो देख लीजिएगा। तो
माता सीता को राजभवन का सुख त्याग करके और जंगल में जाती हैं और जंगल में ही सुख का अनुभव करती हैं, मृगशाला को मंगवाती हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें करती हैं जो कि मतलब राजभवन में वो व्यक्ति सुख नहीं कर पाता, वो सुख माता जी को अनुभव होता है वहाँ पर कुटिया में। तो यही पे प्रसंग को मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी साहित्यिक कलम प्रदान की है। लिखते हैं, किसलय कर स्वागत हेतु हिला रहे हैं। ये जो लता पत्रिकाएँ, वन वृक्ष, जीव जंतु, फूल फल, ये सारे जो वनस्पतियाँ हैं, ये इस प्रकार से हमको सुख और आनंद की अनुभूति करवाती हैं। इससे हमको राजमहल की तुलना करनी जो है वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि राजमहल में इतना सुख हमको नहीं मिल पाता। किसलय कर स्वागत हेतु हिला रहे हैं, ये हमारा स्वागत कर रहे हैं अपने-अपने लताओं को हिला करके, अपने पत्तों को हिला करके किस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं। स्वागत, सम्मान और प्रियजनों के साथ जो है मिल कर के हमारा अभिवादन कर रहे हैं। इस प्रकार से स्वागतार्थ के लिए वन वृक्ष के कोमल किसलय हवा के प्रभाव से हिल हिलकर हमारा अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर नित्य नवीन प्रकार के ताजे पुष्प लगते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते, डेली का डेली नया नया फूल खिलता है, कली निकलती है, उसको देखने में अलग ही मज़ा है। डाली में नौ फल नित्य मिला करते हैं, हर एक जो है डाली में अब नए नए प्रकार के फल निकलने लगते हैं, किसी दिन कोई फल खाते हैं, किसी दिन कोई फल खाते हैं। इस प्रकार से कहती हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। मुक्ता भार मतलब होता है मोतियों की मालाएं लगी हुई हैं, और तृण मतलब होता है तिनके, तिनके के जो ऊपरी वाली नोक होती तिनके पर। जब ठंडी का महीना होता है इस समय, अब कभी आप घास वगैरह में जाइए, देखेंगे गांव वगैरह में घास के ऊपर मोती जैसी सफ़ेद सफ़ेद जमी होती है शीत, तो वही जो शीत होती है उसी को कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब उठो और जब देखते हैं तिनके, तिनके पर क्या जमी हुई है, मुक्ता भार झिला रहे हैं, मतलब कि मोतियों से जड़ी हुई माया है, मतलब मोतियों से जड़ी हुई लग रहा कि मोती है ये। और लगता है प्रकृति ने अपना जो है इस पर क्या कर दिया है, माया जाल बिछा दिया है, और इस प्रकार से हमको ये मोहित कर रहा है। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, प्रकृति अपना माया दिखा रही। निधि खोले मतलब अपनी पूरी संपत्ति को दे करके किस प्रकार से मोतियों की मालाएं लगी हुई हैं। इस प्रकार से माता सीता जी कहती है कि इस प्रकार से ये सुख जो यहाँ पे मुझको मिल रहा है, ये मेरी कुटिया में नहीं मिलता। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, इसीलिए हे प्रभु मेरी कुटिया में ही राजभवन मन भाया। मुझे राजभवन से ज़्यादा सुख इस कुटिया में मिल रहा है, जो मुझे उस चहरदीवारी में शायद ना मिल पाता। चलिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसकी व्याख्या सर जी दिखा दीजिए। चलिए दिखा रहे हैं भैया व्याख्या। व्याख्या देखिए, तो संदर्भ तो आप लोग पता होगा, संदर्भ क्या है। संदर्भ आप लिख सकते हैं इसका कि व्याख्या पंक्तियां द्विवेदी युग के सशक्त हस्ताक्षर कवि और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग के मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया शीर्षक गीत से लिया गया है। इतना लिखेंगे। उसके बाद में प्रसंग हेडिंग डाल देना। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग मतलब क्या होता है, निचोड़, और प्रसंग मतलब निचोड़ और या फिर कहाँ से लिया गया है मुद्दा, मतलब ये मुद्दा जो है, जो जिस बात कर रहा है, यानी पूरे इस पंक्तियों में ये पंक्ति किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है, कहाँ की बातें करी जा रही हैं। तो आप इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि वन निवास के दौरान परिस्थिति अनुकूल विनिर्मित अपनी जीवनचर्या पर सीता जी को ग्लानि नहीं महसूस होती, बल्कि अत्यंत हर्ष होता है कि मैं राजभवन को त्याग करके इस जो है जंगल में रह रही हूँ, इस वन में रह रही हूँ, और मुझे यहीं पर मतलब राज सुख की क्या हो रही है, आनंद अनुभूति हो रही है। क्या हो रही है, आनंद अनुभूति हो रही है। ठीक, बस इतना लिख देंगे। उसके बाद में व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या में ये प्रसंग आप लिख देंगे ऐसे। ये प्रसंग पूरा बस इसको एक बार से देख लीजिए, बाकी अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक, चलिए देखिए व्याख्या। वन वृक्षों लता वनस्पतियों जीव जंतुओं फल फूलों आदि के संबंध में होने वाली वार्ताओं से में जिस सुख और आनंद की अनुभूति होती है, वह कदाचित राजमहल की तुलना में कहीं अधिक थी। अतः यह कुटिया मेरे लिए राजभवन के सुखों से परिपूरित है। इसी क्रम में वे आगे कहती हैं कि जिस प्रकार नगरीय जीवन में राजा रानी के स्वागत सम्मान में परियोजनों द्वारा हाथ हिला हिला करके अभिवादन किया जाता है, उसी प्रकार ये वृक्ष लता पत्रिकाएं जितनी भी हैं, ये अपने कोमल किसलय को, अपने कोमल डालियों को हिला रही हैं और मेरा स्वागत कर रही हैं, हिल हिल कर अभिवादन कर रही हैं। यहाँ पर नित्य नवीन और ताज़ा पुष्प खिला करते हैं, फल निकला करते हैं, और सहजतापूर्वक ये हमको मिल जाते हैं। अर्थात वृक्षों की शाखाएं निरंतर फूल फल से लदी रहती हैं। लता वनस्पतियों की नोकों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें जो हैं, मोती जैसी चमकती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानव प्रकृति ने अपने समस्त कीमती खजाने का प्रकाशन कर दिया हो। अर्थात प्रकाशित मतलब प्राकृतिक दृश्य अत्यंत वैभव संपन्न दिखाई पड़ता है। अतः इस पर्णकुटी में मेरे मनोअनुकूल राज वैभव समाहित है, इसलिए हे नाथ मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। समझ में आई बात मित्रों?
अगर समझ में आई बात तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह लोग भी अच्छे से अच्छा नंबर पा सकें और सभी लोग अत्यंत खुशी और हर्ष के साथ झूम पड़े, ताकि आपका सिलेबस हिंदी साहित्य का अधिकतर चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी प्रकार से आगे आने वाले समय में कंप्लीट होती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मित्रों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।